हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का अगला भाग सुनिए। हिमाचल प्रिया सती मैना को जब चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। उन्होंने नारद से कहा, नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तब हिमालय ने मैना को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वह ना मानी। तब श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। वे कुरूप भी हैं और सुरूप भी हैं। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों को हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप में प्रकट हुए। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया। श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ। यह सब शिव की ही माया थी। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई एवं दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। तब नारद भगवान विष्णु से प्रेरित हो शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तब शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर एवं लावण्य का परम आश्रय था। मैना ने भी शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। मैना ने देखा भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने आप को वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ साथ चल रहे हैं थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। देवता आदि सभी लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। महेश्वर की शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहाँ नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। उस समय वहाँ परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्रलिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। इस प्रकार चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिय मैना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया और फिर वह लज्जित सी हो गई। मैना शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। बड़े प्यार से देखा, उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की बुरी बुरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा, धन्य है, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और ना कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई है। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए हुए स्थान में चले गए। इस बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगत जननी पार्वती को देखकर भक्तिभाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा
और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन को लौट आई। भगवान शंकर ने भी ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तदनंतर गिरिश्री श्रीमान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि को कुतूहलपूर्वक उनके घर के भीतर गए। भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा का अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहाँ भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने आकर वर और बारातियों से शीघ्र बरदातने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ के पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चंवर डुलाया जाता था। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्तिभाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। फिर उनकी आरती उतारी गई। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क, पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर ब्रह्मा के कहने पर पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ ब्रह्मा और विष्णु के साथ महादेव जी को लेकर गए। तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यवाचन किया और पार्वती की अंजलि में चावल भरे और शिवजी के ऊपर अक्षत छोड़ा। पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया। फिर गर्ग आदि मुनियों के कहने पर शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। इस पर भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा था। नारद ने कहा,
पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है। उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं, ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं। अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। नारद की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर हिमालय की विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया और कहा, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। तदनंतर ब्रह्मा द्वारा आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी, अग्निदेव की परिक्रमा की। तदनंतर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा ने मुनियों सहित शिवा और शिव विवाह का विशेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर पर सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। इसके बाद श्री विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि और अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। शिव और पार्वती को लेकर कई स्त्रियां कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया, उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई, जिनमें सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति आदि हैं। ये देवांगनाएं और मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या, मुनिकन्या, ये सभी भी वहां आ पहुंची। इस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कहीं। तदनंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कर्पूर डाला हुआ पान खाया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।